मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में बादलों ने चांद को इस तरह जकड़ रखा था जैसे कोई कफन हो। गांव के छोर पर बनी वो पुरानी जर्जर इमारत, मुर्दा घर, अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रहे थे। मनोज ने अपने ठिठुरते हाथों को आपस में रगड़ा और लोहे के भारी जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर फिनाइल और सड़न की एक अजीब मिली झुली गंध फैली थी जिसने मनोज का दम घोंट दिया। शहर में सब कुछ लुट जाने के बाद मनोज हफ्तों तक दाने दाने को तरसा था। घर पर बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और खाली चूल्हा जो बार बार झकोड़ रहे थे। इसलिए गांव के सरपंच ने इस मुर्दा घर में रात की पहरेदारी के लिए एक मोटी रकम की पेशकश की। तो मनोज ने एक पल भी नहीं सोचा। मत जा मनोज, उस मनहूस जगह पर जो भी रात को रुका या तो पागल हो गया या उसकी लाश ही बाहर आई। वो जगह शापित है। गांव के बुजुर्गों की ये चेतावनी इस वक्त मनोज के कानों में गूंज रहे थे। उसने डरी हुई मुस्कान के साथ सिर झटका। पेट की भूख से बड़ा कोई भूत नहीं होता, उसने खुद से कहा और टेबल पर रखी लालटेन जला ली। रात के ठीक 1 बजे मुर्दा घर के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। मनोज को अपनी ही सांसें सफ़ेद धुएं की तरह हवा में तैरती हुई दिखने लगी। तभी छत से पानी गिरने की आवाज़ आई। मनोज ने लालटेन उठाई और स्ट्रेचर की तरफ देखा जहां सफ़ेद कपड़ों में लिपटी 3 लाशें रखे थे। पानी छत से नहीं बल्कि बीच वाले स्ट्रेचर पर ढके सफ़ेद चादर से नीचे टपक रहा था। वो पानी नहीं बल्कि गाढ़ा खून था। मनोज का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वो स्ट्रेचर के पास पहुंचा, खून का टपकना बंद हो गया। मनोज ने राहत की सांस ली ही थे कि दाईं तरफ रखी लाश की चादर धीरे से नीचे सरक गई। एक बूढ़े आदमी का पीला बेजान चेहरा और खुली पथराई आंखें सीधे मनोज को घूर रहे थे। मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से चादर वापस चेहरे पर डाल दी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मनोज को अपनी धड़कनें किसी नगाड़े जैसी सुनाई दे रहे थे। अचानक पूरी इमारत में एक अजीब सी गूंज उठी। ऐसे लगा जैसे दीवारों के पीछे कोई फुसफुसा रहा हो। सुनो, ये जिंदा है। मनोज डर के मारे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तभी बाईं ओर के स्ट्रेचर पर रखे एक छोटी लाश जो एक एक्सीडेंट में मरे लड़के की थी, उसमें हरकत हुई। मनोज की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। नहीं, ये मेरा वहम है, ये सिर्फ वहम है, मनोज बड़बड़ाया। तभी कमरे के भीतर बीचों बीच रखी 3 लाशें एक साथ सीधी बैठ गईं। उनके चेहरे से सफ़ेद कफन सरक कर नीचे गिर गया। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थे जिनमें कोई पुतली नहीं थे। उनके जबड़े अस्वाभाविक रूप से नीचे लटके हुए थे, मानो वो चीखना चाहते हो। मनोज, एक ठंडी खोखली आवाज़ हवा में गूंजी। वो आवाज़ किसी एक की नहीं बल्कि 3 मुर्दों की थी जो एक साथ बोल रहे थे। मनोज का शरीर डर से सुन्न हो चुका था। पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। अचानक वो बूढ़ा मुर्दा स्ट्रेचर से नीचे उतरा। उसकी हड्डियां टूटने के चट-चट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो अजीब तरीके से लंगड़ाता हुआ मनोज की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी दोनों मुर्दे भी हवा में तैरते हुए उसकी ओर आने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई है? मनोज के गले से आवाज़ बामुश्किल निकली।
तभी लालटेन अचानक बुझ गए। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। मनोज को अपने चेहरे पर एक बेहद ठंडी सड़ती हुई सांस का एहसास हुआ। एक बर्फीले हाथ ने अंधेरे में मनोज का गला दबोच लिया। उंगलियां उसकी खाल में धंसने लगी। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे? मौत को बिल्कुल सामने देखकर मनोज के भीतर जिंदा रहने की आखिरी तड़प जागी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी, पैर उठाकर उस अदृश्य साए के पेट में जोर से लात मारी और खुद को छुड़ाया। वो बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर भागा। अंधेरे में वो स्ट्रेचर से टकराया, गिरा, उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो फिर उठा। पीछे से आ रही डरावनी हंसी और खुरचने की आवाज़ उसके बिल्कुल करीब थे। उसने जोर से लोहे के दरवाजे पर टक्कर मारी। दरवाज़ा खुला और मनोज सीधे बाहर कीचड़ में जा गिरा। पीछे से आ रही चीखें मुर्दाघर की चौखट पार नहीं कर सके। मनोज हाँफता हुआ घिसटता हुआ गांव की ओर भागा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कपड़े खून और मिट्टी से सने थे। सुबह जब गांव वालों ने उसे रास्ते पर बेहोश पाया तो उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसके बाल रातों रात आधे सफ़ेद हो चुके थे। मनोज बच तो गया था, लेकिन उस रात की चीखें उसके दिमाग में हमेशा के लिए दफन हो गईं। उसने दोबारा कभी उस मुर्दाघर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।